बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमारे पास टॉपिक है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। और इससे पहले भी हम फाइलम पढ़ चुके हैं। और अगर आप इस फाइलम की बात करें तो इसके कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी बेस पे ये आपके पास एक एक्सेप्शनल फाइलम इसको हम कह सकते हैं। एक तो हमारे पास ये है कि इसके जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे हमारे पास मेरीन होते हैं। और इसके साथ साथ इनमें एक एक्सेप्शनल केस ये भी है कि इनकी जो बॉडी सिमेट्री होती है वो एज कम्पेयर टू रिमेनिंग फाइला वो डिफरेंट होती है, क्योंकि आपके पास इससे पहले जितने भी फाइला थे या तो वो रेडियल सिमेट्री शो कर रहे थे और या वो बायलैटरल सिमेट्री शो कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या बात है कि इनके लार्वल स्टेजेस बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं, लेकिन जब यही लार्वल स्टेजेस एडल्ट फॉर्म बन जाते हैं सो ये फिर रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। अच्छा, बात करते हैं इस फाइलम के इकाइनोडर्मेटा के मीनिंग की तरफ कि इकाइनोडर्मेटा असल में कहते किसको हैं। अगर आप लोग इकाइनोडर्मेटा की बात करते हैं, कंसिस्ट ऑफ इकिनोस, डर्मा एंड एटा। सो इकिनोस मीन्स स्पाइनी, डर्मा मीन्स स्किन। सो इसका ये मतलब है कि इनके स्किन के ऊपर स्पाइन होते हैं, इसी बेस पे इनको हम इकिनोडर्मेटा कहते हैं। अच्छा, ये वो सारे एनिमल्स हैं जो फाइलम इकिनोडर्मेटा में आते हैं। इसमें सी स्टार, ब्रिटल स्टार, सी अर्चिन्स, सेंट डॉलर, सी कुकम्बर, क्रिनोइड्स। अगर आप लोग इन एनिमल्स को देख लें सो ये आपको डिफरेंट शेप में मिल रहे हैं। जो आपको सी स्टार है, स्टार की फॉर्म में है लेकिन इसके आर्म्स शॉर्ट इन लेंथ है। फिर आपके पास ब्रिटल स्टार, ये भी स्टार शेप का है लेकिन इसके लेंथ की साइज एज कम्पेयर टू सी स्टार ज़्यादा है। सी अर्चिन्स आपको ग्लोबुलर इन स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। सेम इज़ द केस विद सेंट डॉलर्स। सी कुकम्बर अगर आप लोग देख लें सो ये आपके पास एलोंगेटेड फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। और जो क्रिनोइड्स है ये आपको इन द फॉर्म ऑफ विंग्स की तरह ही आपके पास इसके जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है वो आपको एक राउंडेड बॉडी की तरह नज़र आ रहे हैं। सिमिलरली इसमें एक दूसरा बी है जिसको आप लोग केक अर्चिन बी कहते हैं और ये आपको बिस्किट की तरह नज़र आता है। सो ये तो आपके पास इस वजह से मैंने आपको बता दी कि इकिनोडर्मेटा के एनिमल्स डिफरेंट शेप में एग्जिस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम इनके और कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आ जाएं सो एक तो अगर हम इनके हैबिटेट की बात करते हैं, एक तो ये आपके पास मेरीन एनवायरनमेंट में सारे के सारे होते हैं और दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। इट्स मीन कि इनकी बॉडी भी 3 लेयर से बनी होगी एंड दे आर अनसेगमेंटेड सिलोमेट्स। इनकी बॉडी में सेगमेंट्स नहीं होते जिस तरह आर्थ्रोपोड्स में होते हैं। और सिलोमेट्स का ये मतलब है कि इनमें सिलोम होगा। सिलोम वो बॉडी कैविटी होती है जिसकी ओरिजिनेशन 3 जर्म लेयर्स में मीजोडर्म से होती है। सिमिलरली इनके 3 यूनिक फीचर्स ये हैं कि दे हैविंग पेंटागोनल सिमेट्री। पेंटागोनल का मतलब है कि इनके ऑर्गन्स इन द फॉर्म ऑफ 5 सेट्स अरेंज होते हैं। अगर मैं आपको स्टारफिश की बात बता दूं सो इनके 5 आर्म्स, तो 5 आर्म्स में इनके ये ऑर्गन डिस्ट्रीब्यूट होंगे। सिमिलरली इसके बाद अगर बात करते हैं सो इनका स्पिक्यूल होगा जो इनका एंडोस्केलेटन होता है। कैल्साइड स्पिक्यूल मीन्स कि इनका स्पिक्यूल जो एज स्केलेटन काम कर रहा है वो कैल्शियम से बना हुआ होगा। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो ये जो आपको इन्होंने दिखाए हुए हैं यही आपके पास वो स्पिक्यूल्स हैं जो इन द फॉर्म ऑफ प्लेट आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। ट्यूब फीट की बात करते हैं। ट्यूब फीट इनका क्या है, ये इनका एक ऐसा ऑर्गन है जो लोकोमोशन में भी हेल्प देगा, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प देगा। मतलब वाटर की ट्रांसपोर्टेशन का ये मतलब है कि जब यहाँ पे वाटर आता है सो जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो यहाँ से ये एक्सक्रीट करता है। सिमिलरली तो यहाँ पे जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है यही आपके पास वो ट्यूब फीट है। आगे जाते हैं
कि आपके पास इसमें और कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है। सिमिट्री आपके पास वही चीज़ है कि इनमें जो सिमिट्री होती है दैट इज़ पेंटा रेडियल सिमिट्री। इसका ये मतलब है कि इनकी जो बॉडी होती है वो हमारे पास 5 सेट्स में अरेंज होती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, अच्छा पेंटा रेडियल वही चीज़ है जो मैं आपको बता चुका हूँ। जी हाँ, तो यही पेंटा रेडियल सिमेट्री वो सिमेट्री होती है जिसमें बॉडी ऑर्गन इन दी सेट ऑफ 5 अरेंज होते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं सो ये आपको वही नज़र आ रहे हैं। देखिए अगर आप लोग देख लें सो यहाँ पे जो आपको इसकी जो शेप वो स्टार की फॉर्म में भी नज़र आ रही है। सो यहाँ पे जो ऑर्गन होंगे वो इन द फॉर्म ऑफ 5 सेट अरेंज होंगे। अच्छा, और जितने भी बॉडी पार्ट्स होंगे वो हमारे पास सेंटर से एराइज होंगे। अगर आप यहाँ पे देख लें सेंटर में सो स्टारफिश की देख लें सो यहाँ पे जो माउथ है वो भी सेंटर में होता है, इसका स्टमक भी आपके पास सेंटर में होता है, कैनाल्स भी आपके पास सेंटर से एराइज होते हैं। इनमें एक डेवलप सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ये वो सिस्टम होता है जिसके थ्रू वाटर एंटर होकर फिल्टर भी होगा और इसके अलावा पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट भी होगा। अच्छा, अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो पहले इसका एक ऑर्गन है जिसको आप कहते हैं मेडिपोराइट। इसके थ्रू वाटर एंटर होगा और जो वेस्ट मटेरियल होंगे वो यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे और जो रिमेनिंग फिल्टर वाटर होगा वो स्टोन कैनाल में एंटर होगा। स्टोन कैनाल में वाटर एंटर होने के बाद रिंग कैनाल में एंटर होगा। अब जो आपके पास सेंटर में जो सर्कुलर रिंग नज़र आ रही है यही आपके पास रिंग कैनाल है। फिर रिंग कैनाल से हर एक आर्म में एक कैनाल गया हुआ है, इस कैनाल को आपने कहना होता है रेडियल कैनाल। फिर रेडियल कैनाल के साथ आपको और भी नज़र आ रहा है बिल्कुल जो स्मॉल इन साइज़ है, इसको आप कहते हैं लेटरल कैनाल। और लेटरल कैनाल के बाद आपके पास एक राउंडेड बॉडी है और इसके नीचे एक दूसरा कैनाल भी है। राउंडेड बॉडी एलोंग विद जो सिंगल कैनाल है इसको आप ट्यूब फीट कहते हैं। इस ट्यूब फीट के 2 रीजन है, एक आपके पास जो राउंडेड है उसको आप कहते हैं एम्पुला और जो आपके पास सिंगल कैनाल है इसको आप पूडिया कहते हैं। सो इस ट्यूब फीट में जब वाटर होगा तो उसमें प्रेशर डेवलप होगा और इस प्रेशर की वजह से इकिनोडर्मेटा के जो फाइलम होंगे, जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो फिर मूवमेंट शो करेंगे। अच्छा, अगर हम ट्यूब फीट की बात करते हैं सो एक तो मैंने आपको बता दिया कि इसका हमारे पास लोकोमोशन में भी हेल्प होगा और इसके साथ साथ हमारे पास एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस में भी ये हेल्प देगा और वेस्ट मटेरियल को भी एक्सक्रीट करेगा। और इसके अलावा सेंसरी इन फंक्शन कि ये बॉडी को एज ए सेंसरी ऑर्गन का फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे जो आपको नज़र आ रही है ये सारे आपके पास ट्यूब फीट है और ये सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा। आते हैं इनके रिमेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ कि इनमें सेक्सेस सेपरेट होंगे, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगी और फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल होगी, मतलब आउटसाइड दी फीमेल बॉडी होगी। इनकी लार्वी की बात करते हैं, यह इनकी लार्वी आपके पास मेनी स्टेजेस में डेवलप होंगी। फर्स्ट इनकी लार्वी होगी बाइपिनेरिया लार्वी और जब बाइपिनेरिया लार्वी बन जाती है उसके बाद फिर आपके पास होती है ब्रेकियो लार्वी। ब्रेकियो लार्वी क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्रेकियो लार्वी में आपके पास इसमें आउटग्रोथ होती है, वो इन द फॉर्म ऑफ आर्म्स होती है। सो इस बेस पर इसको आप ब्रेकियो लार्वी कहते हैं। इनमें ऑटोटोमी होती है। ऑटोटोमी इनका वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें इकिनोडर्मेटा के एनिमल्स अपने बॉडी के किसी पार्ट को रिमूव करते हैं, डीजेनरेट करते हैं। क्यों डीजेनरेट करते हैं? एक तो ये है कि जब प्रीडेटर इनके ऊपर अटैक करता है और वो प्रीडेटर इनको उस आर्म से कैप्चर कर लेता है, सो वो क्या कर लेते हैं कि बजाय इसके कि पूरे बॉडी को वो प्रीडेटर डैमेज करें, ये उस आर्म को रिमूव कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो आर्म तो प्रीडेटर के पास चला जाता है लेकिन इनके पास आर्म की डिफिशिएंसी आ जाती है। इनकी यही एबिलिटी जिसमें ये अपने बॉडी के किसी पार्ट को मतलब आर्म को रिमूव करते हैं, इस प्रोसेस को आप ऑटोटोमी कहते हैं। लेकिन अब यही वो डैमेज पार्ट जो रिमूव हो चुका है, जब ये दोबारा बनेगा तो इस प्रोसेस को हमने कहना होता है रीजनरेशन। इकिनोडर्मेटा में ऑलमोस्ट इनके एनिमल्स में हमारे पास रीजनरेशन प्रेजेंट होती है। ये आपको ब्रिटिश स्टार नज़र आ रहा है। ब्रिटिश स्टार इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसके जो आर्म्स होते हैं वो आसानी से ब्रेक हो सकते हैं। सो ये रहा आपके पास आज का टॉपिक फाइलम इकिनोडर्मेटा।